आपने कभी सोचा है कि वो नेटफ्लिक्स का रेड लोगो एक्चुअली में एक फिशिंग हुक है? वेल, इमेजिन करो कि आप एक फिश हो एंड यू आर पीसफुली स्विमिंग इन द ओशन ऑफ लाइफ एंड देन यू सी अ शाइनी टेम्पटिंग हुक which is maybe the Stranger Things का न्यू सीजन या फिर मनी हाइस्ट का फिनाले। आप एक्साइटेड होकर उसे बाइट करते हो और फिर ट्रैप्ड। और 3 घंटे उस पर स्पेंड करने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट ड्यू थी, आपने अपने पेरेंट्स को कॉल करना था या फिर आपने जिम जाना था। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनकंफर्टेबल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है मॉडर्न फिशिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर मछली है हम एंड हुक है OTT प्लेटफॉर्म्स। ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बल्कि आपके माइंड को हैक करने के एक सोची समझी डिजाइन करे हुए प्लान टूल्स हैं। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे ये प्लेटफॉर्म्स आपके माइंड को हैक कर लेते हैं और क्यों आपका इनके चुंगल से बाहर निकलना कितना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है शायद जिसका आपको भी नहीं पता है कि आप इसके विक्टिम हैं। कल को अगर कोई पूछे कि 2024-25 का सबसे बड़ा स्कैम क्या था, तो जवाब यही होगा कि रोज के वो 4.3 आवर्स के आसपास का टाइम जो हम एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लुटाते हैं। वेल, ये मैं नहीं, WHO की रिपोर्ट कह रही है कि अगर दिन के लगभग 4 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए OTT या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कोई बिताता है तो 60 साल की उम्र तक उनके दिमाग का 28% फास्ट श्रिंकेज होना तय है, which means the risk of dementia. Shocking, right? But ऐसा क्या है OTT प्लेटफॉर्म पे जो हम इतने हुक्ड ऑन हो जाते हैं? वेल, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा और उसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है। OTT प्लेटफॉर्म ने ब्रेन साइंस को स्टडी करके ऐसे फीचर्स निकाले हैं जिससे कि वो आपको हुक ऑन कर सके, जिसमें से कि एक है ऑटो प्ले फीचर, जिससे कि आपको कॉन्शियसली नेक्स्ट एपिसोड पर जाने के लिए कोई बटन क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे तरह के पॉपअप्स आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली एक डोपामिन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कॉन्टिन्यूएशन लूप में फंस जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लिफ हैंगर्स, जो कि एपिसोड्स के एंड में दिए होते हैं, जो आपके ब्रेन को क्लोजर से रोकते हैं। ये इतने परफेक्टली डिजाइन होते हैं कि लगभग 73% ऑडियंसेस अपने बाथरूम ब्रेक्स को भी इनकी वजह से पोस्टपोन कर देते हैं। एंड हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, जो आपके व्यूइंग पैटर्न को देखते हुए डिजाइन किए गए होते हैं और आपको एक्चुअली में चुन चुनकर वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, जिससे आप देखना चाहते हैं, ताकि आप पूरी तरह उनके ट्रैप में फंस जाए और कभी भी प्लेटफॉर्म से बाहर ही ना जा पाए। बस एक और एपिसोड और फिर मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये डायलॉग आपने अपने आप से कितनी बार कहा है? और फिर एपिसोड पे एपिसोड चलते जाते हैं और प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो जाती है। Sounds familiar? Well, that's what exactly it does. OTT की सस्पेंडेड रियलिटी हमें लेजी बना रही है और जब आप एक पूरी सीरीज को एक ही गो में फिनिश कर लेते हैं तो वो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी देता है और कई बार तो हम इसे अपने दोस्तों में फ्लेक्स भी करते हैं कि मैंने तो पूरी रात में ये सीरीज फिनिश कर दी, जबकि आपको कुछ भी अकम्पलिश नहीं हुआ होता है रियल वर्ल्ड में। स्टाइल है बाबू भैया। इंस्टेड आपने अपना प्रेशियस टाइम इन्वेस्ट किया है एक ऐसी चीज में जिसका कोई भी रिटर्न वैल्यू आपके लिए नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। 2023 की एक बिहेवियरल स्टडी ने भी यही रिवील किया है कि हर एक एक्स्ट्रा एपिसोड देखने से आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर 12% तक कम हो जाते हैं। मतलब कि एक एडिशनल एपिसोड आपकी प्रोडक्टिविटी को 12% के आसपास कम कर देता है। आज हम इन्हीं न्यूरो साइंस बैक ट्रिक्स को एक्सपोज करने वाले हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताती हैं कि जब हम 3 घंटे से ज्यादा ऐसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बिताते हैं तो ये हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कम कर देता है, which means critical thinking, decision making and impulse control जैसी एक्टिविटीज पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। यानी कि जितना ज्यादा हम बिंज वॉच करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग ज़ोंबी मोड में चला जाता है। स्टडीज ऑल्सो रिवील दैट कि हैवी स्ट्रीमिंग की वजह से डिप्रेशन का रिस्क लगभग 35% से ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू दोज हु डज स्ट्रीमिंग ओनली फॉर 1 आवर और लेस देन दैट। चलो हिसाब लगाते हैं। अगर आप OTT पर रोज के 2 घंटे स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि साल के लगभग 730 घंटे, विच मीन्स 1 महीना, जी हाँ
पूरा 1 महीना साल का OTT के नाम हो जाता है। और अगर 700 रुपए पर घंटे का स्किल रेट माना जाता है तो दैट मीन्स लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का ईयरली नुकसान। क्या ये OTT का एंटरटेनमेंट आपको महंगा नहीं पड़ रहा है? तो एक तरह से कहें तो आप 5 लाख रुपए गवा रहे हैं साल भर के OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम स्पेंड करके। सोचिए अगर ये टाइम आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता, तो जैसे कि अपना कोई साइड बिजनेस या फिर किसी तरह की कोई स्किल लर्निंग एक्सेट्रा, तो ये पैसा आपकी जेब में आ सकता है। नो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने फोन से नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो वर्ल्ड एक्सेट्रा सबको डिलीट कर दीजिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल ऑल्टरनेट सोल्यूशन हियर, which is the 2020 approach. So it's kind of an hack जहाँ पर आप 20 मिनट्स के लिए मिर्जापुर देख लीजिए और फिर उसके बाद 20 मिनट्स के लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो जाइए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर उसके बाद की 20 मिनट्स के लिए सोचिए कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड यू नो दैट रिसर्च टेल्स कि जिन लोगों ने 50% तक अपना स्ट्रीमिंग टाइम रिड्यूस करा है, उन्होंने लगभग 6 महीने में लगभग 2.1 टाइम्स ज्यादा अपने गोल्स को अचीव किया है। एंड उसके साथ साथ 37% की लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी रिपोर्ट किया है। नो डाउट दैट OTT प्लेटफॉर्म्स अमेजिंग कंटेंट ऑफर करते हैं एंड दैट टू एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। हाउएवर ये उनका बिजनेस है आपको एडिक्ट बनाना, और इसके लिए वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं जिससे कि वो आपको ट्रैप करके रख सके उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। सो जब भी आप नेक्स्ट OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ भी स्ट्रीम करते हैं तो अपना टाइम को नोट करिए कि आपने कितना टाइम वहां स्पेंड करा है, और उसके बाद आपको किसी तरह की कोई गिल्ट फीलिंग आई है या कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं कि आपने सोचा कि ओह मेरा ये काम छूट गया या वो काम रह गया। इसको नोट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर आप अपने OTT स्ट्रीमिंग से 1 घंटा कम कर देते तो वो क्या चीज थी इस लिस्ट में से जो आप अकम्प्लिश कर सकते थे या अभी भी करना चाहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जरा भी हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि आपको लगता है कि OTT एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव, मिथ बस्टिंग, फैक्ट रिवीलिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीक हम इसी तरह की एक और एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साइलेंटली आपके ब्रेन को किल कर रही है।